न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु हमारे साथ हैं, उनसे करेंगे खास बातचीत। सर, आपका स्वागत है। आपका स्वागत है सर, धन्यवाद। 14 अप्रैल को प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, हिसार में आ रहे हैं, एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और गर्व का विषय है जी कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के हृदय सम्राट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हिसार में आ रहे हैं और हिसार में एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं। हिसार से हवाई यात्राओं की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं और पूरे देश से और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिसार से सीधी उड़ानों का एक सिलसिला प्रारंभ होगा। तो हिसार के लिए 14 अप्रैल 2025 एक ऐतिहासिक दिन ये बनने वाला है, इतिहास में दर्ज होने वाला दिन है कि इस दिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने आकर के इस एयरपोर्ट की उड़ान की शुरुआत की थी। एक बहुत उत्साहित है पूरा हिसार और पूरे हरियाणा के लोग इस कार्यक्रम को लेकर। अलग अलग लोग इस पर सरे लेने में जुटे हुए हैं, जबकि अगर सही मायने ना तो इसकी शुरुआत आपने की थी जी, सबसे पहले यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध करवा के। देखिए, हमें सौभाग्य मिला था ये स्वप्न लेने का जी, ये संकल्प करने का और कागज़ पर इस सपने को, इसकी योजना को क्रियान्वयन करने की शुरुआत करने का। इस एयरपोर्ट की पहली प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पहली ज़मीन ट्रांसफ़र, 7,200 एकड़ ज़मीन ट्रांसफ़र, इसकी सारी मंजूरियाँ, उसकी शुरुआत जो है वो हमने की थी बतौर इंडस्ट्री मिनिस्टर, बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर। सारी मंजूरी, हवाई पट्टी को लंबा करना, चौड़ा करना, वो सारे काम, पहला टर्मिनल बनाना, उड़ान योजना के प्रोजेक्ट को लेकर के जाना। कोई भी समझदार आदमी फाइल को पढ़ेगा तो वो देख लेगा कि इसकी शुरुआत किसने की है। बहुत लोग, सरकार के कामों में एक प्रक्रिया रहती है, और भी लोगों ने इसमें योगदान दिया होगा, और भी लोगों ने, स्वाभाविक है, इसके अंदर कुछ न कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया होगा। और मैं समझता हूँ कि ये काम 5 साल पहले पूरा करवाया जा सकता था। कहीं न कहीं जो इधर की उधर की चीज़ें हुई, थोड़ा सा डिले, लेकिन आज मुझे खुशी है कि ये शुरुआत होने जा रही है और जिसको श्रेय लेना है ले, लेकिन लोगों को लाभ मिले, हमारी तो ये सोच है जी। हिसार के जो सांसद है जयप्रकाश, उन्होंने कहा है कि लोगों को छलावा है, ये सिर्फ दिखावा है, कोई एयरपोर्ट नहीं है। और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अगर यहाँ से कभी बोला जहाज़ उड़ जाए ना तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो जहाज़ तो 14 तारीख को उड़ जाएगा। अब जैसा कि उनको मालूम है, सारा हरियाणा को मालूम है, इन लोगों ने हरियाणा को 4 दशक से अधिक हो गए इनको हरियाणा को छलते हुए, हरियाणा को ठगते हुए, हरियाणा के लोगों को बहकाते हुए, और इन्होंने केवल मात्र हरियाणा को लूटने का काम किया है और हरियाणा के समाज को तोड़ने का काम किया है, समाज में जहर फैलाने का काम किया है। ये तो हिसार के सांसद नहीं हैं, ये तो कांग्रेस के एक नेता के दरबारी हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हिसार की जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो समाज में जिस प्रकार से इनका आचरण रहता है उससे स्पष्ट है कि इनका समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये तो समाज को बांटना चाहते हैं केवल, और एक नेता की हाजिरी लगा करके, और बस वही उनकी, तो वही कांग्रेस है, वही राजनीति है। ये इनका इतिहास है कि एक बार में एक को पकड़ लेते हैं और जब तक उसका पूरा काम तमाम नहीं हो जाए, जब तक पूरा जो है। जहाज़ उड़ने के बाद में भाजपा के कार्यकर्ता इस्तीफा मांगने के लिए जाएंगे जिनके पास? नहीं, क्या ज़रूरत है, जब उनसे उम्मीद का है, ऐसे लोगों से उम्मीद करोगे नैतिकता की? इस हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग लंबे समय में राजनीति में कामयाब हुए हैं, कि जो लोग झूठ की बुनियाद पर राजनीति करते रहे, बात का पक्का, ये और वो। जैसे एयरपोर्ट का अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ है जी, उससे पहले ही जो एक हफ्ता पहले अखबारों में सुर्खी आई थी कि 180 करोड़ रुपए 4 दीवारी में घोटाला किया गया है। घोटाले की बुआरी, कहीं जांच होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल, देखो, मैंने भी पढ़ा है, अगर कोई भी चीज़ जो रिपोर्ट आई है तो वो तो आप और मैं नहीं भी कहेंगे तो भी उसकी जांच तो करनी पड़ेगी, सरकार का काम है। अगर कोई कमी है, कोई काम में कमी हर वो रिपोर्ट में आई है
तो उसकी जांच तो करनी ही पड़ेगी, और कमी होगी तो कार्रवाई होगी, कमी नहीं होगी तो ठीक है। जी, अभी अगर बात करें जिला अध्यक्ष के, पूरे प्रदेश के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष की बारी है, तो क्या कैप्टन अभिमन्यु प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है? बिल्कुल भी नहीं साहब, कतई भी नहीं। हमारे मोहन बड़ोली जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। जी, अब बात करें मोहन बड़ोली की, तो उन पर एक पिछले दिनों एक आरोप लगा था, और जो आरोप की पीड़िता थी वो सामने भी आई है, तो क्या बीजेपी ऐसी कल्चर की पार्टी है? देखिए, वो एक कानून का विषय है, कानून अपना जांच अपना हो रही है, और जांच में जो सच आएगा उसके हिसाब से हमें पूरा विश्वास है कि वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं, इस प्रकार का उनका चरित्र नहीं है कि वो इस प्रकार का कोई गलत काम करेंगे। हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो एक पाक साफ आदमी हैं, और भाजपा का कार्यकर्ता इतना गंदा काम नहीं कर सकता, हमें पूरा भरोसा है। जी, विकास के मामले में देखें तो नारनौंद पिछड़ता जा रहा है लगातार, तो कैप्टन अभिमन्यु जो बिल्डिंग खड़ी करी थी विकास का, जो खड़ा किया था सारा विकास के मामले में, एक एक चीज़ पूरी अपनी मेहनत के साथ, क्या उनको पूरा करवाने का काम करोगे? देखो, जितना हमारे बस का होगा पूरी कोशिश करेंगे, पूरा हम जो हमारे बस का होगा साथ देंगे और पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि जो अभी विधायक है वो तो ये कहते हैं हम तो विपक्षी पार्टी के हैं, जो पक्ष वाले हैं कैप्टन अभिमन्यु उनकी चलती है, वो इन कामों को पूरा करवाई। देखिए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, तो क्या मतलब ये हुआ जहाँ विपक्ष के विधायक होंगे वो कोई काम ही नहीं करवाएंगे? क्या पहले लोगों ने काम नहीं करवाए? तो जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए, अच्छा व्यवहार करके हमारे इलाके को मान सम्मान बढ़े, ऐसे काम करने चाहिए, ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमारे इलाके की इज्जत बढ़े, हमारे इलाके की छिछालेदार करवाते हैं। हमारे इलाके के बारे में जिस प्रकार का लोग प्रतिनिधियों की जो स्वर और भाषा और आचरण देखते हैं, तो सारा हरियाणा टिप्पणी करता है कि नारनौंद में ऐसे ही लोग मिले, तो उनको अपने नारनौंद की जनता के जो उनको बहुमत मिला है उसका सम्मान करना चाहिए। नारनौंद के मान सम्मान, ये बड़ा सभ्य लोगों का इलाका है, बड़े जिम्मेदार लोगों का इलाका है। यहाँ के लोगों के मान सम्मान को बढ़ाने के बजाय उसको सड़कों के ऊपर उसको अगर बिखारते हुए नज़र आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे बच्चों के लिए अच्छी प्रेरणा नहीं है। हमें भाषा का संयम भी रखना चाहिए, हमें आपस में भी मर्यादा रखनी चाहिए, अपने आचरण में भी शुद्धता रखनी चाहिए। तो कभी कभी तो दुख होता है कि किस प्रकार के लोग का चयन हो जाता है इस प्रक्रिया में। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई अपने आप को बड़ा करें, अपने आप को ऊंचा करें, नारनौंद के जो इलाके का मान सम्मान है उसको बढ़ाने का काम करें। हम उनको कभी भी नीचे नहीं देखना चाहेंगे। हमारे इलाके के प्रतिनिधि हैं, हम चाहेंगे कि वो अच्छी तरह से व्यवहार करते हुए दिखाई दें। जी, ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। इन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार को एक बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं, और वो सौगात इस पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़े विकास के लिए एक अलग नींव रखने का काम करेगी। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।